तो देखो आप दिखाते हैं ये HP कटआउट जिसको हम लोग KP5 डेनफोर्स का है। अब एक HP स्यूज भी लगता है जो छोटा वाला लगता है। तो हम बात करते हैं इसकी HP कटआउट की। तो HP कटआउट KP5 के नाम से ही आता है। तो इसमें जो सेटिंग रहता है, तो ये जो रेंज है और डिफर है, तो उसमें क्या है, इधर वाले को नहीं छेड़ना है। जो डिफेंस सेटिंग इसको नहीं छेड़ना है, जो रेंज वाला है रेंज वाले को सेट करना। तो अभी क्या है, जो R407 में यूज हो रहा है उसकी सेटिंग करना है हमें 420 प्लस कर देना है, मतलब 420 से ऊपर करके छोड़ना है। क्योंकि अभी क्या है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, अगर कम इसमें करोगे तो बार बार HP मारेगा, ठीक है। तो अब इसको सेटिंग छेड़ना, सेटिंग को बढ़ाओगे कैसे, मान लो 250 या 300 या 350 है, तो सेटिंग कैसे बढ़ाओगे। सेटिंग बढ़ाने के लिए क्या होता है कि HP कटआउट के ऊपर यहाँ देखोगे तो यहाँ एक लॉक है ऐसे। तो आपको सबसे पहले क्या करें, ये वाली पेंच को खोल लेना है। जब इसको खोलोगे तो ये लॉक बाहर आ जाएगा। तो खोल के आपको दिखाता हूँ। तो जैसे देखोगे कि देखो अकेले ही बना भी रहा हूँ, तो देखो इस तरह से लॉक को इसको खोल लोगे। बिना खोले इसकी सेटिंग बढ़ाओगे तो नहीं बढ़ेगा, तो इसको आपको ओपन कर लेना पड़ेगा। ओपन कर लिया है। अब इसमें क्या है कि इसको भी बाहर निकाल लो, ये लॉक को। तो देखो इस लॉक को हम पकड़ेंगे यहाँ से, तो आराम से ये बाहर आ जाएगा, ऐसे बाहर आ गया, ठीक है। अब चाहोगे तो इससे भी ये बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा बढ़ाने में दिक्कत होगी। तो इसके लिए क्या करें, आपको 6 की गोटी हो तो 6 नंबर की गोटी लो और इसके ऊपर रखो ऐसे। देखो 6 की गोटी पूरी आ गई। अब ये क्लॉक वाइज घुमाओगे, घड़ी जैसे सीधा घूमती है तो इसकी सेटिंग बढ़ेगी, और अगर उल्टा घुमाओगे तो इसकी सेटिंग जो ये रेंज है ये कम होगा। तो हम इसकी बढ़ा के दिखाते हैं, ठीक है। चलो तो देखो इसकी सेटिंग हम बढ़ा के आपको दिखा, देखो घुमा रहे हैं, देखो हाँ घुमा घुमा गोटी तो दिखाओ। देखो ये गोटी घूम रहा है। तो देखोगे यहाँ सेटिंग में देखो धीरे धीरे घूम रहा है, ठीक है। देखो ये 250 था तो देखो करीब 350 के आसपास आ गया, ठीक है। तो इसको 420 के आसपास ले जाना है, ठीक है। इस तरह से घुमाते जाना है। तो जैसे देखो 465 के आसपास देखोगे तो 420 के आसपास आ गया है। माइनस प्लस 10 चलता है, 10 के 15-20 चल जाता है माइनस प्लस, तो ये आ गया। तो इस तरह से इसको सेट करते हैं। अब सेट करने के बाद वापस से आपको लॉक ऐसे ही लेना है और इसको लॉक कर देना है, ठीक है। इस तरह से लॉक करके वापस से पेंच को लगा देना। इस वाले पॉइंट को नहीं छेड़ना। इस पॉइंट को अगर छेड़ोगे तो जो इसके ट्रिपिंग टाइम है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये जो 85, 70, 50, 30 देख रहे हो, तो इसको नहीं छेड़ना है। आपको छेड़ना कौन सा है, तो ये वाले जो सिल्वर वाले पॉइंट है इसको छेड़ना है, पीतल वाले पॉइंट को नहीं छेड़ना है। तो इस तरह से इसकी सेटिंग को बढ़ा सकते हैं। खासकर आजकल देखते हो तो कैब AC जो है या पुराने कोई HP ऐसे जिसमें लगे हुए हैं, या लोको वाले जो AC हैं उनमें ये लग के आता है। तो उनमें ये समस्या है HP ट्रिप होना। तो जिनमें भी HP की ट्रिप होने का शिकायत है वो सेटिंग करीब 420 या 30 के आसपास रखें। तो इस तरह से सेट किया जाता है इसको। तो इस तरह सेट करना होता है, ठीक है। इसमें कनेक्शन होता है, यहाँ पे 110 कनेक्शन होता है। यहाँ पे HP की पाइपलाइन जुड़ती है फ्लेयर नट के द्वारा, यहाँ जुड़ जाती है, और यहाँ पे प्रेशर बताती रहती है भाई कितना प्रेशर चल रहा है। जैसे रेंज जो हमने सेट किया उस रेंज से ज़्यादा जाती है तो कटिंग कट ऑफ ये कर जाता है, फिर वापस रिसेट हो जाता है। तो ये ऑटो रिसेट है, ठीक है। कुछ मैनुअल रिसेट भी आते हैं। जो मैनुअल रिसेट होगा उसकी पहचान ये होगी कि यहाँ पे एक बटन और होगा जिसको रिसेट करने का, लाल या हरा कलर का बटन होगा जो रिसेट करने का आता है, तो वो मैनुअल रिसेट वाला होता है। लेकिन ये ऑटो रिसेट है। तो इस तरह से इसको सेटिंग को बढ़ा के ही काम करना, नहीं तो बार बार HP मारेगा, ठीक है।